अगर आपका 2 जगह मतदाता सूची में नाम है या आप 2 जगह से एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 1 साल की सज़ा हो सकती है। जी हाँ, विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए आपको पहले ही सतर्क होने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब अजमत और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सबसे पहले बात करेंगे 1 साल की सज़ा का क्या मामला है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 आरपी एक्ट, उसकी धारा 31 में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में 2 जगह है या आप कोई मिथ्या जानकारी जैसे कि एसआईआर के फॉर्म के माध्यम से 2 जगह आप जानकारी देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और इस कार्रवाई में 1 साल की सज़ा हो सकती है। हो सकता है उत्तराखंड में कई मतदाता ऐसे हों जिनका वोट उनके गांव में भी हो और जहां शहर में रह रहे हैं वहां भी हो, लिहाजा अभी वक्त है। एक जगह से अपना वोट आपको कटवाना होगा। वोट कटवाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। या तो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 6 ऑनलाइन भरकर अपना वोट डिलीट करवा सकते हैं। कोई एक वोट ही आपको रखना होगा, अन्यथा अगर ये बात पकड़ में आई तो आपके खिलाफ आरपी एक्ट की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से उत्तराखंड में प्री एसआईआर की तैयारियां तेज हो गई हैं। 11,733 बूथ हैं जिन पर बीएलओ तैनात कर दिए गए हैं। हर बूथ पर एक बीएलओ तैनात किया गया है। हर बीएलओ को ये लक्ष्य दिया गया है कि प्रतिदिन 30 मतदाताओं से मिलना है। जी हाँ, 30 मतदाताओं से मिलकर उनका डेटा मिलान करना है। इसके अलावा बीएलओ ऐप के माध्यम से मैपिंग का काम भी किया जा रहा है। खास बात यह है, उत्तराखंड में वर्ष 2003 में करीब 52 लाख मतदाता थे। उनकी बीएलओ ऐप के माध्यम से या बीएलओ के मतदाताओं से संपर्क के माध्यम से मैपिंग की जा रही है। जिन लोगों की मैपिंग हो जाएगी और उनके वोट 2025 की मतदाता सूची में भी शामिल हैं, उनको ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल एसआईआर का जो फॉर्म मिलेगा उस पर अपनी नवीन फ़ोटो अगर चाहेंगे और हस्ताक्षर करके लौटाना होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। मैपिंग का काम ज़रूर चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है जब तक चुनाव आयोग उत्तराखंड में एसआईआर की घोषणा नहीं करता है तब तक आपको किसी भी बीएलओ को कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं है। केवल बीएलओ आपसे संपर्क ज़रूर कर सकता है, आपके 2003 के वोट के बारे में जानकारी ज़रूर ले सकता है। उत्तराखंड में एक और नया मामला एसआईआर को लेकर सामने आया है। ये मामला है नेपाल और भूटान के लोगों का जो यहाँ उत्तराखंड में रहते हैं, विशेषकर देहरादून और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और देहरादून 2 ऐसे ज़िले हैं जिनका नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है। तमाम सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी होने के बाद उत्तराखंड में रह रही हैं। सवाल ये है कि उनका वोट या उनका एसआईआर कैसे होगा। निर्वाचन अधिकारियों का कहना है जिनके पास भारत की नागरिकता है निश्चित तौर पर उनका वोट वर्तमान में होगा। अगर उनका वर्तमान में वोट है तो उनके लिए प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके लिए अभी चुनाव आयोग ने कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया है। लिहाजा देहरादून या पूरे उत्तराखंड में जो भी नेपाल और भूटान के रहने वाले लोग हैं उनके लिए एसआईआर में शामिल होना थोड़ा चैलेंजिंग काम होगा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए हर बूथ पर बूथ लेवल एजेंट तैनात करने का प्रावधान किया है, लेकिन उत्तराखंड के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मामले में काफ़ी सुस्त नज़र आ रही हैं। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 11,733 बूथों पर हर पार्टी को अपना एक बीएलए नियुक्त करना है। यानी उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्टियां पंजीकृत हैं
उस हिसाब से करीब 70,000 BLA होने चाहिए, लेकिन अभी तक आंकड़ा केवल 4,000 पर पहुंचा है, जिसमें भाजपा ने करीब 2800 और कांग्रेस ने करीब 1200 BLA ही नियुक्त किए हैं। इन दोनों पार्टियों को भी 11,733 BLA नियुक्त करने होंगे। फिलहाल चुनाव आयोग लगातार इनसे अनुरोध कर रहा है। अनुरोध इसलिए भी कर रहा है कि हर बूथ पर BLA होने से मतदाताओं के लिए भी आसानी होगी और BLO के लिए भी SIR में आसानी होगी। साथ ही सभी बूथों पर BAG बूथ अवेयरनेस ग्रुप भी सक्रिय किए गए हैं। ये बूथ अवेयरनेस ग्रुप जो हैं सभी जितने भी बूथ होंगे उनसे जुड़े हुए जितने वोटर्स होंगे जो जिनके SIR फॉर्म भरकर वापस नहीं आएंगे उनकी पड़ताल करेंगे। वो मोहल्ले से शिफ्ट हो गए हैं या कोई व्यक्ति निधन हो गया है या कोई किसी और विधानसभा में शिफ्ट हो गए हैं, इस सब की एक रिपोर्ट बनाकर BLO को देंगे, जिसके आधार पर BLO उनकी वोट पर फैसला लेंगे। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।